तो नमस्ते भैया जी, आज हम जिस पावर बैंक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ओराइमो। और ये पावर बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में हमें मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 रुपए में 20,000 mAh का पावर बैंक। बट ये बात इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो 20,000 का पावर बैंक हमें 1000 रुपए में दिया जा रहा है ओराइमो कंपनी की तरफ से, ये कितना यूजफुल है, ये परफॉर्म कैसा कर रहा है। तो फिर शुरू करते हैं। डिजाइन प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ठीक लगा। दो तरह के टेक्सचर बने हुए हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ओराइमो की ब्रांडिंग, चार्जिंग इंडिकेटर लाइट, साइड में पावर बटन, आप इसे फंक्शन बटन भी कह सकते हैं। नीचे दो इनपुट पोर्ट इस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए, एक है सी टाइप और एक है माइक्रो यूएसबी। दो आउटपुट, इसमें एक एलईडी टॉर्च भी दिया गया है। वाह। तो भैया जी, ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी हमको ना प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट पावर सप्लाई की, मतलब कि इस पावर बैंक को चार्ज होने में जो पावर सप्लाई है वो कितना लगता है। माइक्रो यूएसबी और सी टाइप दोनों से 10 वाट। बट वहीं आउटपुट पावर सप्लाई की बात करें, जो यूएसबी टाइप ए वाला पोर्ट दिया गया है उससे मैक्सिमम 15 वाट पावर सप्लाई से ये आपके डिवाइस को चार्ज करता है। पावर लेवल चेक करने के लिए, मतलब पावर बैंक कितना परसेंट चार्ज है ये चेक करने के लिए, पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे। अभी आप देख सकते हैं चारों लाइट जल रहा है, दैट मींस कि फुल चार्ज है। और हाँ, अगर एक लाइट ऑफ होगा यानी 75% चार्ज है, 2 ऑफ होगा 50% चार्ज है, 3 ऑफ होगा 25% चार्ज है और 4 ऑफ होगा यानी 100% डिस्चार्ज हो चुका है। वहीं चार्जिंग के लिए भी सेम प्रोसेस है। पावर बटन को 2 बार प्रेस करने पर टॉर्च एक्टिवेट हो जाता है। इसके टॉर्च का जो विजिबिलिटी है वो चेक करते हैं, काफी अच्छा है भाई। अरे यार मस्त है। जब आप इसे फिर से 2 बार प्रेस करते हैं तो इस तरह से ब्लिंक करता है, जैसे किसी को सिग्नल देना हो। लेकिन एक सेकंड, और जब आप फिर से पावर बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो जो टॉर्च है वो ऑफ हो जाता है। अब देखिए भैया जी, एक चीज ना हमको बहुत बेजोड़ लगा इसमें, वो ये कि जो इसका प्राइस है वो है आपका 1000 रुपए, और 1000 रुपए में 20,000 mAh। और ये जो कैटेगरी है इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि ये क्या वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, जब हम इसके आउटपुट के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो इसमें एक फीचर दिया गया है ना, 1000 रुपए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमको बेजोड़ लगा। जैसे कि ऐसे डिवाइस जो लो पावर सप्लाई पर चार्ज होता है, अगर आपको ईयरबड्स, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, स्मार्ट वॉच जैसे डिवाइस जो कि लो पावर डिवाइस होता है, तो इसके लिए आपको इसमें एक फीचर मिल जाता है। आपको 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखना है इसके पावर बटन को फॉर इनेबल दी लो करंट चार्जिंग मोड, जो कि 2 घंटे के लिए एक्टिवेट रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो है लाइट ब्लिंक कर रहा है 1 2 3 4। तो ये बेसिकली ये सिग्नल दे रहा है कि लो करंट पावर मोड जो है वो आपका एक्टिवेट हो चुका है। बट वहीं अगर आपका काम हो जाता है 2 घंटे से पहले और आप इस लो करंट चार्जिंग मोड से बाहर आना चाहते हैं तो उसके लिए सेम प्रोसेस है। 3 सेकंड तक आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा इसे, एंड देन आप लो करंट चार्जिंग मोड से बाहर आ जाएंगे। बट एक चीज हमको इसमें इशू लगा कि जब हम 3 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं बाहर आने के लिए, तो यहाँ पर भी मेरा जो ये इंडिकेटर लाइट है ना, ये उसी तरह से ब्लिंक करता है 1 2 3 4 जैसा कि आप देख सकते हैं। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि 3 सेकंड प्रेस करने के बाद आप क्या करेंगे, पावर बटन को एक बार प्रेस कर देंगे एंड देन यहाँ पर जो नॉर्मल लाइट होता है वो आपको जलता हुआ दिखाई देगा। दैट मींस कि आप लो करंट चार्जिंग मोड से बाहर आ चुके हैं। अच्छा हाँ, पावर बैंक के जितने भी वीडियो मैंने आज तक बनाए हैं उनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम सवाल जो रहता है वो ये कि पावर बैंक को ऑन ऑफ कैसे किया जाए। अब देखिए, कुछ पावर बैंक में क्या होता है ना कि डेडिकेटेड जो पावर बटन है उसी में ये फीचर होता है कि पावर बटन को एक बार या फिर 2 बार प्रेस करने पर तो पावर आपका ऑफ हो जाएगा, मतलब पावर बैंक जो है वो आपका ऑफ हो जाएगा, फिर से प्रेस करेंगे तो वो आपका ऑन हो जाएगा। बट कुछ पावर बैंक में क्या होता है, ये चीज ऑटोमेटिकली काम करता है, यानी कि जब ये आपका ऑन रहता है और आप इसे छोड़ देते हैं तो 3 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ऑफ मोड में चला जाता है। तो सेम फीचर आपको इस ओराइमो पावर बैंक में भी दिया गया है। अब देखिए, ये जो पावर बैंक है ना, इसको हम बढ़िया से चार्ज करके देखें तो यहाँ पर जो हमें टाइम लगा इसे फुल चार्ज करने में वो भैया लगा 11 घंटा। हो सकता है कि आपको ये 12 घंटा भी लगे आप जब चार्ज करें, या फिर इससे कम भी लगे, बट यहाँ पर जो मेरा टाइमिंग निकल के आया है वो है 11 घंटा। इस पावर बैंक से सबसे पहले मैंने अपने OnePlus 6 डिवाइस को चार्ज किया, जिसकी बैटरी कैपेसिटी है 3300 mAh, और ये फुल चार्ज होने में 1 घंटा 50 मिनट लग गया। ओके, नॉर्मली फास्ट चार्जिंग रहता है तो 1 घंटा 19 मिनट लगता है। अब चूंकि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है तो यहाँ 1 घंटा 50 मिनट लगा। उसके बाद मेरा जो दूसरा डिवाइस था Realme GT Master Edition, जिसकी बैटरी कैपेसिटी है 4300 mAh, तो इसे हमने 2 बार चार्ज किया, वो भी फुल। उसके बाद हमने फिर से OnePlus डिवाइस को चार्ज में लगाया और इस बार जो है ये OnePlus डिवाइस को 33% ही चार्ज कर पाया। अब यहाँ पर अगर टोटल कैलकुलेशन की बात की जाए कि कितना आउटपुट मिला टोटल 20,000 mAh पावर बैंक से, तो वो निकल के आता है 12,989 mAh, इंग्लिश में कहे तो 12,989 mAh। तो ये टोटल कैपेसिटी जो है वो हम जो टेस्ट किए उसके अकॉर्डिंग इतना निकल के आया। अब यहाँ पर हम अप्रॉक्स जो है वो 13,000 या फिर 13,500 ले लेते हैं। ओके, अगर आपके फोन की बैटरी कैपेसिटी 4,500 mAh है तो यहाँ पर आपके फोन को 3 बार ये फुल चार्ज कर देगा।
देखिए हम यहाँ पर कुछ लॉजिकल बात करके जो है आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पावर बैंक एक वैल्यूएबल डील है हमारे लिए या फिर नहीं है, क्योंकि इस पावर बैंक का कंपेयर हम फिर किस पावर बैंक के साथ करें, 10,000 mAh या फिर 20,000 mAh। तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 20,000 mAh का पावर बैंक यूज कर रहे हैं और उसके बाद आप ये पावर बैंक लेते हैं, आप यूज करेंगे, आपको बैकअप जो आपके उस पावर बैंक में मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसमें बैकअप कम मिलेगा, तो आपको लगेगा भैया ये तो तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है, ऐसा कुछ। अब यहाँ पर जो 20,000 mAh कैपेसिटी का जो पावर बैंक आता है, जो कि अच्छे ब्रांड्स के आते हैं, तो उनका प्राइस आपको 2500, 2600, 3,000 रुपए तक भी पड़ जाते हैं। मिनिमम जो है 2,000 पड़ ही जाता है। अब चूंकि ये पावर बैंक हमें टोटल कैपेसिटी 13,000 mAh दिया जो आउटपुट था, तो जो 15,000 mAh वाला पावर बैंक आता है तो उससे इसे कंपेयर किया जा सकता है। बट भैया हम पूरा एकदम छान मारे एकदम ऑनलाइन कि 15,000 mAh वाला जो पावर बैंक है वो हमको मिल जाए कहीं से, बट हमें नहीं मिला। और जो मिला ओके तो वो इसी कैटेगरी में आते हैं। नहीं समझे, समझाते हैं थोड़ा विस्तार से। देखिए 15,000 mAh का जब आप पावर बैंक सर्च करेंगे ना तो उसका प्राइस जो है आपको 600, 700, 800 इस तरह से मिलेगा, जो कि इसी कैटेगरी के आते हैं। ओके, हमारे कहने का मतलब ये था। और अगर आप वो वाला पावर बैंक लेंगे जो कि इसी कैटेगरी में आते हैं तो उसमें भी जो आपको बैकअप है वो आपको कितना 8,000, 7,000 mAh बस इतना ही मिलेगा, जो आपको 10,000 mAh के पावर बैंक में मिलता है। यहाँ पर जो कंपेयर होता है वो 10,000 mAh का जो पावर बैंक आता है 1,000-1,200 रुपए में, तो यहाँ पर ये जो प्राइस है इन प्राइस के बीच में कंपेयर हो सकता है। मान लेते हैं कि आप 1,000 रुपए का एक 10,000 mAh का पावर बैंक खरीदते हैं जिसमें आपको बैटरी कैपेसिटी जो है वो 7,000 से लेके 8,000 तक मिलता है। बट वहीं पर अगर 1,000 रुपए दे के हम ये वाला पावर बैंक खरीदते हैं जिसमें 20,000 टोटल तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर प्राइस के अकॉर्डिंग जो हमें बैकअप मिल रहा है, जो 10,000 कैपेसिटी वाला पावर बैंक है उसके कंपेयर में ये मुझे एक वैल्यूएबल डील लगता है, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्ड क्वालिटी मुझे सही लगा। दूसरा टॉर्च फीचर, तीसरा लो करंट चार्जिंग मोड, चौथा पावर आउटपुट जो कि मुझे ठीक ठाक लगा। बस एक चीज कमी रह जाता है इस पावर बैंक में, वो है फास्ट चार्जिंग। अब देखिए भैया जी एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो पावर बैंक है ये हम 2 महीने से यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पर पहले कोई भी डिवाइस होता है उसे हम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक यूज करते हैं, खास करके पावर बैंक। ईयरबड्स वगैरह होता है तो भैया उसका 1 महीना जो है हम यूज करते हैं, 15-20 दिन भी हम यूज करके और फिर वीडियो डालते हैं। यानी प्रॉपर टेस्ट करने के बाद हम एक कंप्लीट वीडियो आपके सामने लेके आते हैं, क्योंकि तभी हमें प्रॉब्लम पता चल पाता है कि हाँ इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पर मैंने जो भी टेस्ट किया है उस टेस्ट के अकॉर्डिंग इस 2 महीने में मुझे इस पावर बैंक में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं। अभी भी हम इस पावर बैंक को यूज कर रहे हैं विदाउट एनी झोलझाल। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पावर बैंक को आपको सजेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि जब आप ये पावर बैंक खरीदेंगे तो डब्बे पर छपा हुआ आपको मिलेगा मेड इन चाइना। तो ये चीज दिमाग में बैठा के रखिएगा। बाकी लेना या फिर ना लेना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और हाँ, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा अनबाइस्ड रिव्यू वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब का भैया वो तो पहले ही हम आपके ऊपर छोड़ दिए हैं, है ना। नोटिफिकेशन बेल ये भी आपके ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। तो मन हो तो कर दीजिएगा और अगर मन ना हो तो भी क्या चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा भैया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अनबाइस्ड रिव्यू के साथ।